पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या मेंशन है, इसमें बीएड के बारे में क्या कहा गया है कि बीएड करने के बाद भी हो सकता है आपको नौकरी ना मिले, आप सरकारी अध्यापक ना बन पाएँ। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे पास कई सारी क्वेरीज आई जिसमें कई छात्रों ने पूछा कि सर 2 ईयर बीएड का फॉर्म भर दें या 1 ईयर बीएड का वेट करें। मैंने उस समय भी उन्हें बताया था कि 2 ईयर बीएड का फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा क्योंकि 1 ईयर बीएड में हो सकता है रिस्क है। क्या रिस्क है, एक एक पॉइंट आपका आज क्लियर हो जाएगा। जो साथी जानते हो एनआईओएस डीएलएड के साथ क्या हो रहा है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि एनआईओएस डीएलएड के साथ बहुत ही दयनीय स्थिति है। एनआईओएस डीएलएड वालों ने डिग्री लेने और डिप्लोमा लेने के बाद भी उन्हें एलिजिबल नहीं माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज से डीएलएड किया है उन्हें ही वैलिड माना जाता है। जो साथी बीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, उन्हें प्राइमरी के लिए योग्य माना गया। यहाँ पे गजट में क्या बात मेंशन है और उसके बाद ही उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया, बट उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे ये बात आपको देख लेनी चाहिए ताकि आप बाद में पछतावा ना करें कि हमें कोई बता देता तो मैं भी ये सारी बातें नोट कर लेता और मुझे उसी हिसाब से डिसीज़न लेने में आसानी हो जाती। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है। यहाँ पे आपके सामने है 23 अगस्त 2010 को भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुच्छेद 4 दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करती है। कौन? एनसीटीई। एनसीटीई कौन है? एनसीटीई वो है जो ऑल ओवर इंडिया में ये डिसाइड करती है कि किस क्लास के लिए कौन से टीचर किस एलिजिबिलिटी के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिसाइड किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी में किस एलिजिबिलिटी का टीचर किस डिग्री का टीचर पढ़ाएगा, जूनियर में कौन पढ़ाएगा, हाई स्कूल इंटर में कौन पढ़ाएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कौन सी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए। जिसमें लिखा हुआ था इसी के बाद एनआईओएस से कई छात्रों ने डीएलएड किया, जिसमें यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1 उप पैरा 1 अनुच्छेद ए में शब्दों के कोष्ठकों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। किसी भी नाम से जाना जाता हो तो लोगों ने एनआईओएस और इग्नू से डीएलएड कर लिया इसी पॉइंट को देखते हुए, बट उन्हें आज तक भर्ती में शामिल ही नहीं किया गया। उनसे यूपी टेट और सी टेट तो वैलिड हो जाता है, उनसे करा लिया जाता है, उनसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, लेकिन एट लास्ट जब भर्ती की बारी आती है तो वो इनवैलिड और इनएलिजिबल माने जाते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं माने जाते। हमारे पास कई एनआईओएस डीएलएड के विद्यार्थियों के मैसेज और कमेंट आए कि सर एनआईओएस डीएलएड वालों को इस बार सुपर टेट या केवीएस में मौका मिलेगा, तो नहीं मिला। लेकिन एनसीटी ने अपने गजट में बता दिया था कि उन्हें भी माना जाएगा क्योंकि चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, लेकिन नहीं माना गया। इसके बाद बीएड के बारे में एनसीटी ने कहा कि बीएड यहाँ पे आपके सामने है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक में बीएड। अब बीएड करने के बारे में भी एनसीटी ने कह दिया था, लेकिन एनसीटी का एक पॉइंट इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्नातक की उपाधि उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा, इसके बारे में लिखा, परमानेंसी नहीं लिखी कि परमानेंटली उन्हें माना जाएगा एलिजिबल। विचार करने के बाद पे बीटीसी वाले बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा है। ठीक है, इसको लेके यहाँ पे आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं पॉइंट आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब एनसीटी कह रहा है कि बीएड एलिजिबल है तो भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। एनसीटी कह रहा है एनआईओएस डीएलएड वालों को एलिजिबल माना जाएगा तो भी एनआईओएस डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बाई चांस प्राइमरी से बीएड बाहर हो जाता है या नहीं होता है, जो भी हो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन रहेगा, उस पर हमारी टिप्पणी करना अच्छा सही नहीं साबित होगा, सही बात नहीं है। बट मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप अभी पीजी में हैं तो आपको 2 ईयर बीएड के बारे में जाना चाहिए। मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 2 ईयर बीएड आपको कर लेना चाहिए। क्यों 2 ईयर बीएड कर लेना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि 1 ईयर बीएड इस साल भी आपको देखने को ना मिले, तो इसमें आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। प्लस अगर आप 2 ईयर में इनरोलमेंट करा लेते हैं तो तुरंत आप यूपी टेट और सी टेट दे पाएंगे। आपके पास यूपी टेट सी टेट पास आउट हो जाएंगे तो कम से कम आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप आने वाली भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे पीजी के बाद। इसके बाद अगर 1 ईयर का ड्राफ्ट बाई चांस तैयार भी हो जाता है, जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी विल सून प्रिपेयर 1 ईयर बीएड कोर्स, तो यहाँ पे मैंने जो पता करने की कोशिश की मेल के माध्यम से, तो उसमें ये बात निकल के आई
जिसमें ये कहा गया कि एनसीटीई के पास ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया गया है, बट एनसीटीई का रिप्लाई नहीं आया है। अब रिप्लाई का वेट करने से आपको साल नहीं वेस्ट करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या जवाब दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एक वर्षीय पाठ्यक्रम 2 सेमेस्टर पर आधारित होगा। प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी, जिन्हें ऑल ओवर इंडिया की जिम्मेदारी दी गई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की डीन प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं, इनके ही मार्गदर्शन में ये कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब स्ट्रक्चर तैयार हो जाना बड़ी बात नहीं होती है, डिग्री ले लेना बड़ी बात नहीं होती है। डिग्री के बाद एनसीटीई आपका कोर्स शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक बनने में के योग्य मानती है कि नहीं, अधिसूचना राजपत्र में जारी करती है कि नहीं, ये मैटर करता है। डिग्री लेने के साथ ही ये नहीं वैलिड होता है। ये 1-2 साल लगते हैं इसको राजपत्र को मॉडिफाई करने में, राजपत्र में अमेंडमेंट करने में। आपकी डिग्री आएगी, हो सकता है आप 1 साल की डिग्री लिए बैठे रहें, 2-3 साल लग जाएं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपने